प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल काशी बनारस आरकेजी में और शिव शक्ति ज्योतिष कार्यालय काशी बनारस उत्तर प्रदेश में। आज हम आपको बताएंगे पाए देखना। जैसे किसी भी बालक या बालिका का जन्म होता है, बच्चा या बच्ची का, तो जन्म काल के समय में चंद्रमा से देखा जाता है पाया। पाया किस धातु का है, उसका क्या फल होगा। और कोई कोई लोग शनि से भी देखते हैं, तो हम आज आपको सभी प्रकार से बताएंगे और उदाहरण सहित बताएंगे। तो आइए पहले आपको चंद्रमा के हिसाब से बताते हैं। ये किताब है ज्योतिष सर्व संग्रह। इसमें जो दिया गया है चांदी के हिसाब से दिया हुआ है, श्लोक सहित दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जन्मेर, आपको पहले बताते हैं श्लोक। जन्मेर से रुद्र सुवर्ण पादे द्विपंच नवमं रजतम शुभम च सप्तदृक ताम्र पदम लिष्ठम सूर्यष्ट सूर्ये तूर्यष्ट सूर्ये इति लोह कष्टम। अगर चंद्रमा लग्न में एक एक होता है, या षष्ठ भाव या प्रथम भाव या एकादश भाव में हो तो स्वर्णपाद होता है, सोने का पाय होता है। और 2, 5, 9 यानी द्वितीय भाव, पंचम भाव या नवम भाव में जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर चंद्रमा हो तो चांदी का पाय जानना चाहिए। और तृतीय, सप्तम और दसम भाव में अगर चंद्रमा विराजमान हो लग्न कुंडली में, तो तांबे यानी ताम्र पाए जानना चाहिए। और 4, 8, 12 में अगर चंद्रमा विराजमान हो लग्न कुंडली में, तो लोहे का पाए जानना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे शनि के अनुसार। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर विवेचन करके सरल भाषा में इसको बनाया हुआ है, सरल शब्दों में। पाए देखना, चंद्रमा यानी लग्न कुंडली से चंद्रमा से देखते हैं, कोई लोग लग्न कुंडली से शनि से देखते हैं। तो बात वही है, हम आपको बता दें कि जिन जिन भावों में आप देख सकते हैं कि जन्म समय जो लग्न कुंडली बनती है जन्म समय की, उसमें प्रथम भाव यानी 1, 6, 11 इन भावों में अगर चंद्रमा हो तो स्वर्णपाद होता है, यानी सोने का पाय होता है। और 2, 5, 9 में चांदी का पैर समझना चाहिए। पाय मतलब होता है पैर, पैर कहें या पाय कहें, बात एक ही है। तृतीय, सप्तम और दसम भाव में अगर चंद्रमा विराजमान हो तो तांबे का पैर जानना चाहिए। और 4, 8, 12 में अगर चंद्रमा विराजमान हो लग्न कुंडली में, तो लोहे का पैर जानना चाहिए। अब हम आपको शनि की बात बताते हैं कि यही बात शनि देव के ऊपर भी लागू होती है कि शनि देव लग्न कुंडली में 1, 6, 11 भाव में अगर विराजमान हो तो स्वर्णपाद। 2, 5, 9 भाव में अगर शनिदेव विराजमान हो तो चांदी पैर होता है। और तृतीय, सप्तम, दसम भाव में अगर शनिदेव विराजमान हो तो ताम्र पैर होता है। और 4, 8, 12 भाव में शनिदेव विराजमान हो तो लोहे का पैर होता है। अब हम आपको यहाँ पे कुंडली बना के दिखाते हैं उदाहरण सहित। ऐसी कुंडली होती है, किसी की भी कुंडली होगी तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस चीज़ का पैर है, किस धातु का है, वो शुभ है या अशुभ है या मध्यम है, क्या है वो, इससे आपको पता चल जाएगा। हमने इसको सरल भाषा में बनाया हुआ है। ये चंद्र कुंडली में चंद्रमा हमेशा लग्न में बैठता है, ठीक है। तो चंद्र कुंडली में चंद्रमा अगर इस प्रथम भाव में विराजमान है, लग्न कुंडली में अगर चंद्रमा विराजमान है प्रथम भाव में, तो सोने का पैर मानना चाहिए। कोई लोग चंद्र कुंडली से देखते हैं या कई लोग ज्योतिषाचार्य लोग लग्न कुंडली से देखते हैं। तो हम आपको दोनों से बता देते हैं, तीनों से बता देते हैं, शनिदेव से भी बता देते हैं।
तो एक आप इसको चंद्र कुंडली से देख सकते हैं और दूसरा लग्न कुंडली से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर प्रथम भाव में चंद्रदेव विराजमान हो तो सोने का पैर मानना चाहिए। द्वितीय भाव में हो तो चांदी का, तृतीय में विराजमान हो चंद्रदेव तो तांबे का पैर जानना चाहिए। चतुर्थ भाव में लोहे का, पंचम में चांदी का, षष्ठ में सोने का, सप्तम में तांबे का और लोहे का, अष्टम में, और नवम भाव में चांदी का, दसम में तांबे का, एकादश में सोने का पैर जानना चाहिए, द्वादश भाव में लोहे का पैर जानना चाहिए। यानी कि 4, 8 और 12 इन भावों में जो लोहे का पाया होता है ये शुभ नहीं होता है। अभी आगे चल के हम आपको इनका फल बताएंगे। अब हम शनिदेव के हिसाब से आपको बताते हैं कि जन्मकालीन जो कुंडली बनती है जन्म समय की लग्न कुंडली, उसमें अगर शनिदेव प्रथम भाव में लग्न में विराजमान हो तो सोने का पैर मानना चाहिए। अगर प्रथम भाव में हो या षष्ठ भाव में हो या एकादश भाव में हो शनिदेव तो स्वर्ण पाद मानना चाहिए। द्वितीय भाव, पंचम भाव, एकादश भाव इनमें अगर शनिदेव विराजमान हो तो चांदी का पैर मानना चाहिए। और तृतीय भाव, सप्तम भाव और दसम भाव अगर इनमें शनिदेव विराजमान हो तो तांबे का पैर मानना चाहिए। चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव अगर इनमें शनिदेव विराजमान हो तो लोहे का पैर मानना चाहिए। अब हम आपको इनका फल बताते हैं। पाद विचार। जन्म काल में 1, 6, 11 में शनि हो तो स्वर्ण पाद, 2, 5, 9 में हो तो रजत यानी चांदी पाद, 3, 7, 10 में हो तो ताम्र पाद तथा 4, 8, 12 में हो तो लोहे पाद जानना चाहिए। जन्मकालीन शनि, जन्म काल के समय शनिदेव अगर स्वर्ण पाद के घर में हो तो सुख की प्राप्ति होती है। अगर चांदी के पाद हो बालक के तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और ताम्र पाद में शनिदेव विराजमान हो, उन भावों में विराजमान हो तो समता यानी ना शुभ और ना ही अशुभ दोनों प्रकार का सामान्य समता वाला फल प्राप्त होता है। अगर लोहे पात में शनिदेव विराजमान हो, जिन भावों में हमने लोहे पात बताया है कि लोहे पात का पैर होगा, उनमें अगर शनिदेव विराजमान हो तो धन का विनाश जानना चाहिए। ये रहा पाद विचार। इसमें अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पंडित राजेंद्र गौतम, काशी बनारस से। आज हम आपको किसी प्रकार की समझ में दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7985254966 यानी 7985254966।